जय श्री कृष्णा। आज से मैं श्रीमद् महाभागवत महापुराण की कथा सुनाना आपको शुरू करूँगा। कोशिश करूँगा कि एक अध्याय डेली आपको सुनने को मिल जाए। तो हम शुरुआत करते हैं। जनरली अब भागवत सुनते हैं, थोड़ी सी कथा सुनाते हैं, बीच में अलग अलग प्रसंग शुरू करा देते हैं। पूरी कथा कोई भी नहीं सुनाता। 7 दिन का वैसे उसका महात्म होता है कि 7 दिन सुनाओ, 7 दिन में पूरी। लेकिन 7 दिन में चलती तो है, लेकिन सब उसमें गाने बजाने ज़्यादा होते हैं। कई कथाएँ, राजाओं की कथाएँ, सब चीज़ें रह ही जाती हैं। तो पूरी कथा जो होगी मैं आपको सुनाऊंगा। जो ये गीता प्रेस की किताब है श्रीमद् भागवत सुधा सागर, मैं आपको अध्याय से अध्याय सुनाऊंगा। तो आपको खुद चल जाए कि हमने पहले सुनी भी है, तो थोड़ी सी कथा ही सुनी है, मेन कथा किसी ने नहीं सुनी, सब थोड़े थोड़े ही पढ़ते हैं। तो मैं आपको अध्याय से अध्याय सुनाऊंगा। श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंध है और पहला अध्याय है। तो ये जो है ये है श्री सूत जी से शून्यकादि ऋषियों का प्रश्न है, तो वहाँ से ये शुरुआत होती है। तो मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद पहला अध्याय से कथा स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं आपको वो से सुना रहा हूँ। अध्याय से अध्याय आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, सुनाऊँगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी कथा कैसे है। तो शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय गणेश जी, जय माँ सरस्वती, जय नवग्रह। जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है। जड़ नहीं, चेतन है, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है। जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युतः उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसो तेजों में सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि व्यासदेव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धांतकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और किस साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन? जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाता है। रस के मर्मज्ञ भक्तजन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से ये परम आनंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे, तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। तो कथा आरंभ होती है। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्य में क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनिक आदि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में, सहस्र मतलब 1000 वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूर्य जी का पूजन किया और उन्हें उच्च आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सूर्य जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का विधिपूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। वेद वेताओं में श्रेष्ठ बादरायण ने एवं भगवान के सुगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, यह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है। इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके ये बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेश में कलियुगी जीवों के परम कल्याण का सह साधन आपने क्या निश्चय किया हुआ है।
आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्राय लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन भी नहीं। अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है, साथ ही वह इतने बड़े हैं कि उनका एक कण सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी के घर से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके लिए हमारे लिए उसी का वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। सूत जी, परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं। अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमलहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण ना करे। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनके उद्धार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सूत जी, सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। पुण्य करती भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, जो कि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे। लोगों के सामने ऐसे चेष्टा करते थे मानो वो कोई मनुष्य ही हों, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की हैं, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हुए हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना अत्यंत कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा जी ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक, ब्राह्मण भक्त, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, ये आप हमें बताइए। तो ये हमारा प्रथम अध्याय समाप्त होता है श्रीमद् भागवत का। तो जहाँ आपने लगा कि ऐसा कहीं आपने पहले नहीं सुना होगा, तो ये प्रॉपर मैं आपको कथा सुना रहा हूँ श्रीमद् भागवत महापुराण की गीता प्रेस की किताब से। तो आप वहाँ से जैसे आप सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। 12 स्कंदों में ये कथा है, तो आप आराम से सुनिए और आपको मैं एक एक अध्याय ही आपको मैं सुनाऊंगा। आपको उसका खूब आनंद आएगा और पूरी कथा सुनने का जो आनंद है वो अलग ही है। कितनी कथाएं हैं, भक्त अम्बरीश की हैं, क्वच पाठ इसके अंदर हैं, उद्धव की आदि कथाएं हैं, 9 गुरुओं की कथाएं। तो आपको पूरी भागवत महापुराण का आपको नॉलेज मिलेगी, अच्छा मिलेगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम रामायण बना रहे हैं, रामचरितमानस, वो भी हिंदी में, क्योंकि जनरली जो पाठ होता है वो शावर मंत्रों के रूप में दोहों का पाठ होता है, जो आप बचपन में आपने अपने स्कूलों में पढ़ा होगा। लेकिन मतलब क्या है वो समझ नहीं आता, कि तो टीचर बताते थे तो 2-4 श्लोक आते थे। पूरी रामचरितमानस तुलसीदास जी की शाबर मंत्रों से ही है। हिंदी में कथा है, ये कोई नहीं सुनाता। कहीं भी आप घर में रामायण का पाठ कराते हैं तो शाबर मंत्र का पाठ ही होता है, लेकिन जब पाठ अगर समझ आए तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो हम वो पाठ भी आपको सुना रहे हैं, महाभारत भी आपको सुना रहे हैं। लोग कहते हैं महाभारत नहीं होना चाहिए, महाभारत ज़रूर होना चाहिए। महाभारत के बारे में तो ये लिखा गया है कि जहाँ बड़े बड़े महापातक भी आपकी ज़िंदगी में हो तो भी उन महापातकों से टल जाता है अगर आप महाभारत का पाठ करते हो। पहला अध्याय जो है उसमें ये लिखा हुआ है, अगर आप घोर संकट में भी पड़े हैं महाभारत में तो भी अगर आप उसे सुनते हो तो संकट में भी बुरा नहीं हो पाता।
तो इसलिए महाभारत, रामायण, भागवत आप हमारे सुनिए, इससे आपका बहुत कल्याण होगा, ऐसी मेरी आशा है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना आप धर्म का प्रचार करोगे उतना ही आपका अच्छा होगा। तो अब मैं बंद करता हूँ इसको, नया अध्याय हम फिर शुरू करेंगे। धन्यवाद।